यह कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। बिहार के छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है, जिसमें दो लोग होते हैं, पति और पत्नी। पत्नी का नाम बिमला है और पति का नाम बलराम है। बिमला और बलराम दोनों हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं। और जो बलराम है वह मजदूरी किया करता है। मजदूरी करके अपने घर का भरण पोषण कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उनको एक लड़का हो जाता है। जैसे ही उनको लड़का हुआ था तो उसके बाद वो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वह फैसला करते हैं कि हम केवल अपनी ज़िंदगी में एक ही बच्चे को रखेंगे और इसी का अच्छे तरह से लालन पालन करेंगे। क्योंकि दोस्तों, उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा गरीबी देखी थी और वो नहीं चाहते थे कि अगर हम ढेर सारे बच्चे करेंगे तो ढेर सारे खर्चे उठाने पड़ेंगे और भी ज़्यादा, जिसके कारण और भी ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। इसी वजह से वो फैसला करते हैं कि वो अपने एक ही बच्चे को अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा करेंगे ताकि इसके लिए कोई कमी ना रह सके। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उनका लड़का 7 साल का हो जाता है। अब वह स्कूल पढ़ने के लिए जाया करता। उसका पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं और उसकी माँ अच्छी तरह से उसकी देखभाल किया करती है। परिवार हंसी खुशी एक छोटे से घर के अंदर रहा करता है। कोई भी कैसे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी जो परिवार का मुखिया था वो अचानक से बीमार रहने लगता है। अब उसके बाद बिमला अपने पति से कहती है कि आप जाके डॉक्टर को दिखा लो और अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करा लो। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। इसके बाद बलराम अपने पत्नी को बोल देता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को दिखा लूंगा। और उसके बाद बलराम दिखाने के लिए डॉक्टर के पास चला जाता है। अब डॉक्टर साहब जैसे ही उनका चेकअप करते हैं तो चेकअप करने के बाद पता चलता है कि उनको एक गंभीर बीमारी हो गई है और इस बीमारी के चलते लगभग 2-3 महीने के अंदर इसकी मौत हो जाएगी। अब यह बात जैसे ही बलराम सिंह को पता चलता है तो इस बात को सुनकर वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और परेशान रहने लगते हैं, क्योंकि उनका लड़का भी छोटा ही है और उसकी पत्नी उस लड़के को उसके बाद में कैसे पालेगी। लेकिन वह इस बात को अपनी पत्नी को पता नहीं चलने देते और उससे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी है और मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ बलराम सिंह को इस बात की बहुत ही ज़्यादा चिंता सताने लगती है कि उसके बाद उसके परिवार का होगा क्या। वह मेहनत भी करते हैं और मजदूरी करने के बाद कुछ पैसे लाकर जोड़ कर रखते हैं। कहते हैं कि बाद में काम आ जाएंगे। अब धीरे धीरे इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों के बाद बलराम सिंह जी का मौत हो जाती है। अब घर के अंदर केवल दो सदस्य रह गए थे, एक छोटा सा 7 साल का लड़का और एक उसकी माँ बिमला। अब बिमला को इस बात का बड़ा ही दुख होता है। वह अपने पति की मौत से बहुत ज़्यादा परेशान है और मन ही मन सोचती है कि अब मैं क्या करूँगी और किस तरह से इस बच्चे का पालन पोषण करूँगी। लेकिन बिमला हिम्मत नहीं हारती और उस बच्चे के भविष्य के लिए बाहर जाकर काम करने लगती है। वह मजदूरी पर जाया करती है और रोज मजदूरी करने के बाद शाम को घर आया करती है और घर आकर अपने बच्चे का भी अच्छी तरह से ख्याल रखती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वह लड़का बड़ा होने लगता है, जिसका नाम रखा था उन लोगों ने सोनल। अब सोनल धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ वह 14 साल का हो जाता है। और जैसे ही वह 14 साल का होता है तो पड़ोस के लड़के के पास एक साइकिल देखता है और साइकिल को देखकर अपनी माँ बिमला से इस बात को जिद करने लगता है। वह कहता है कि माँ, मुझे साइकिल चाहिए और मैं साइकिल चलाऊंगा। लेकिन बिमला, जो कि बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी और उसका पालन पोषण कर रही थी, उसके बाद वह अपने बेटे को समझाती है कि बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि जो मैं तुझे साइकिल ला कर दे सकूं। उसके बाद उनका लड़का सोनल भी समझ जाता है, क्योंकि वह परिवार की कंडीशन को देखते हुए बड़ा हुआ था।
लेकिन बिमला की ममता इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि अपने बेटे के लिए मुझे साइकिल तो लाकर देने चाहिए, क्योंकि बचपन एक बार चला जाता है तो दोबारा से वापस नहीं आता। इसी सोच के कारण बिमला अब रोज जहाँ पे मजदूरी करने जाती है, वहाँ वह पैदल जाने लगती है। वहां पर जाने के लिए जो भी किराया उसको लगा करता था, वो उसको एकत्रित करने लगती है। अपने बेटे की साइकिल के लिए धीरे धीरे समय बीतता है, और समय के साथ साथ एक साल बीत जाता है। और एक साल बाद जैसे ही उस लड़के का बर्थडे आता है, तो उसके जन्मदिन पर बिमला उसके लिए एक नई साइकिल लाती है, और लाने के बाद अपने बेटे को दे देती है। अब जैसे ही 15 साल का सोनल उस साइकिल को देखता है, तो एकदम से खुश हो जाता है और अपनी माँ के गले लिपट जाता है, क्योंकि उसने परिवार की कंडीशन को देखा था और धीरे धीरे उसके अंदर समझदारी आ रही थी। लेकिन उसकी माँ ने फिर भी उसके लिए साइकिल ला के दी। तो वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ, इस साइकिल के लिए पैसे कहाँ से लाई। उसके बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुझे इससे क्या मतलब, तू केवल साइकिल चला और अपने जीवन को अच्छी तरह से जी। लेकिन बच्चा जिद करने लगता है, और जिद के कारण बिमला को उसे बताना ही पड़ता है कि ये साइकिल उन पैसों से आई है जिन पैसों को मैं अपनी किराए में लगाकर आराम से जा सकती थी, लेकिन मैंने एक साल तक अपना किराया बचाया और उसके बाद तुम्हें साइकिल लाकर दी है। अब यह बात जैसे ही 15 साल का सोनल सुनता है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और आंसू आने के बाद वह अपनी माँ को एकदम से गले लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसे बड़ा ही पश्चाताप होता है कि मैंने अपनी माँ से इस साइकिल की मांग क्यों की थी। अगर मैं मांग नहीं करता तो मेरी माँ एक साल तक ऐसे ही नहीं डोलती भटकती। अब उसके बाद 15 साल का लड़का अपने आप से एक वादा करता है कि जिंदगी में कभी भी अपनी माँ को दुख नहीं देगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, और समय के साथ साथ उस लड़के की स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे ही उसकी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट हुई थी और वह बालिग हो गया था, उसके बाद वह छोटा मोटा काम इधर उधर करने लगता है, और काम करने के बाद अपनी पढ़ाई की आधी फीस को खुद ही भर दिया करता है, और कुछ फीस उसकी माँ इधर उधर से काम करके उसे दिया करती थी। तो उसके बाद उसका एक कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। पढ़ने लिखने में वो काफ़ी ज़्यादा होशियार था, और वह एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। और उस कॉलेज के अंदर जो कॉलेज वाले थे, उन्होंने उसकी पढ़ाई लिखाई को देखकर कम पैसों में उसका एडमिशन कर लिया था, और वह उस कॉलेज के अंदर पढ़ाई करने लगता है। अब जैसे ही वो कॉलेज में पढ़ाई करता है, तो सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये लड़का पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है, और वह एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। और उस कॉलेज के अंदर जो कॉलेज वाले थे, उन्होंने उसकी पढ़ाई लिखाई को देखकर कम पैसों में उसका एडमिशन करा लिया था, और वह उस कॉलेज के अंदर पढ़ाई करने लगता है। अब जैसे ही वो कॉलेज में पढ़ाई करता है, तो सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये लड़का पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है, क्योंकि जो सोनल था, उसने अपने घर की कंडीशन देखी थी, और इसी वजह से वह पढ़ाई लिखाई पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करता है। अब उसी कॉलेज के अंदर एक मुस्कान नाम की लड़की पढ़ा करती है। अब वो जैसे ही सोनल को देखती है, तो देखते ही सोनल की जो छवि होती है उसके दिमाग में उतर जाती है, और बार बार उसका ख्याल उसके दिमाग में आने लगता है। लेकिन अभी वो चुपचाप रहती है, ना तो सोनल को कुछ बताती है और ना ही अपने मन इस चीज को आने देती है। उसे सोनल से प्यार हो गया है। धीरे धीरे समय बीतता, और समय के साथ साथ सोनल का बात करने का तरीका, सोनल का क्लास के अंदर रहने का तरीका, और उसके इधर उधर घूमने का तरीका अंजलि को बहुत ही अच्छा लगने लगता है, और धीरे धीरे सोनल से उसको प्यार हो जाता है। अब इसके बाद अंजलि सोनल से दोस्ती करती है, और दोस्ती धीरे धीरे उन दोनों को प्यार में बदल जाती है। इधर जो सोनल होता है, वह अंजलि से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि का बार बार सोनल के पास बहाना बनाकर आ जाया करती। कभी कभी किसी सवाल को लेकर,
कभी वह खाना खा रहा है तो उसके साथ बैठकर खाना खाने लगती थी। कभी वो कॉलेज के अंदर बैठा रहा करता है तो वह वहीं पर उसके साथ बैठ जाया करती। इसी तरह से धीरे धीरे सोनल भी अंजलि को पसंद करने लगता है। जो अंजलि थी वह एक करोड़पति बाप की इकलौती बेटी थी और वह अक्सर गाड़ी से ही कॉलेज आया जाया करती थी। इस वजह से जो सोनल था उससे दूर रहने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पैसे वाला लड़की थी और जो सोनल था उसके घर में उसकी माँ ने उसे मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया था। लेकिन धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं। अब दोनों जब एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं तो इसके बाद अंजलि सोनल से कहती है कि सोनल, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करना चाहती हूँ। इसके बाद सोनल कहता है कि बात तो तुम्हारी सही है अंजलि, लेकिन जब तक हमें सरकारी नौकरी नहीं लग जाता तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। अब इस बात को सुनकर अंजलि खामोश सी खड़ी हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी कि मुझे सोनल से शादी करनी है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ एक दिन अंजलि अपने पिता से बोल देती है कि पिताजी, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अंजलि के पिता जैसे ही इस बात को सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अंजलि अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। अंजलि का ना तो कोई भाई था और ना ही कोई बहन थी और उसके पिताजी एक करोड़पति इंसान थे। अब जैसे ही वो इस बात को सुनते हैं कि हमारी बेटी किसी से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है तो वह गहन सोच विचार में पड़ जाते हैं। वह अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, इस बात के बारे में सोचने के लिए मुझे एक रात का समय चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय अंजलि के पिता बिस्तर पर आराम कर रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी लेटी हुई थी। तभी वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि हमने तो अपनी बेटी के लिए क्या क्या सपने सजोए थे और इसने तो हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। इसके बाद उसकी पत्नी कहती है कि क्या हुआ, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। उसके बाद अंजलि के पिता अंजलि की माँ को पूरी बात बताते हुए कहते हैं कि बेटी ने किसी से प्यार कर लिया है और उसी से शादी करने के लिए बोल रही है, और जब इसने प्यार कर लिया है तो किस तरह के लड़के से प्यार किया है और हमारा जीवन में इसके बाद क्या होगा। लेकिन तभी अंजलि की माँ एकदम से कहती है कि उस लड़के को हम घर जमाई बना लेंगे। आखिर ये सारी संपत्ति हमारी बेटी की ही होने वाली है और इन सभी चीज़ों को संभालने के लिए हमें एक लड़का चाहिए, तो क्यों ना हम अपने दामाद को ही घर जमाई बना लेंगे। इस बात को सुनने के बाद अंजलि का पिता कहते हैं कि जिस लड़के से हमारी बेटी प्यार करती है, क्या कोई उसका परिवार नहीं होगा, और उसका जो परिवार होगा उसकी जिम्मेवारी भी तो उसी को भी संभालने होंगी। अब होगा तो क्या होगा, इसी कश्मकश में उन दोनों की पूरी रात निकल जाती है। दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह सुबह जैसे ही पिता दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो बेटी एकदम से उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि पिताजी, बताइए आपने क्या फैसला किया है। अब इसके बाद जो उसके पिता होते हैं पूरी रात में एक फैसला कर चुके होते हैं। उसके बाद वह अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, जिससे तुम प्यार करती हो उससे कहना कि मेरे पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद इस बात को सुनकर अंजलि पूरी तरह से खुश हो जाती है और चहकती हुई कॉलेज पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद वह सोनल से पूरी बात बताती है। कहती है कि मैंने अपने पिता से बात कर ली है और वो शाम को तुमसे मिलना चाहते हैं। अब इस बात को सुनने के बाद सोनल थोड़ा सा नर्वस फील करता है और वो कहता है कि अंजलि, तुमने अभी से अपने पिता से बात क्यों कर ली, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सरकारी नौकरी लगने से पहले वह किसी से भी शादी करे। इसके बाद अंजलि उससे जिद करती है और आखिरकार दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे
तो सोनल को उसकी बात माननी पड़ती है। कॉलेज की छुट्टी होती है और कॉलेज की छुट्टी के टाइम में जो सोनल होता है अंजलि के साथ उसकी कार में बैठकर अंजलि के बंगले पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जैसे ही वह अंजलि के घर को देखता है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है और वह दंग रह जाता है, क्योंकि दोस्तों अंजलि का घर काफी ज्यादा आलीशान था और उसको देखने के बाद सोनल एकदम से हैरान हो जाता है और अंजलि से कहता है कि अंजलि तुम्हारा यह फैसला बिल्कुल भी गलत है। अंजलि कहती है कि सोनल क्या हुआ? वो कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हो और मैं निहायत ही गरीब हूँ। उसके बाद अंजलि कहती है कि मैंने तुमसे प्यार किया है, ना कि तुम्हारी अमीरी और गरीबी देखी है। ऐसा कहकर वो उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। वहां पे जाकर जिस सोफे पर उसके पिताजी बैठे हुए थे वहीं पे जाकर सोनल भी बैठ जाता है। अब बैठने के बाद अंजलि के पिता और सोनल दोनों में बातें होती है और बातों ही बातों में जो अंजलि का पिता है वो सोनल की पूरी कंडीशन पूछ लेते हैं। वह पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो सोनल बताता है कि मेरे घर में मेरी माँ है और मेरे पिताजी की बचपन में ही मौत हो गई थी और ना तो मेरी कोई बहन है और ना ही मेरी कोई भाई है। अब इसके बाद जो अंजलि का पिता है वो एकदम से सोनल से कहने लगते हैं कि बेटा अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो शादी करने से पहले मेरी एक शर्त होगी। तो सोनल पूछता है कि बताइए आपकी क्या शर्त होगी? तो वो कहते हैं कि अंजलि मेरी इकलौती बेटी है और जितना कुछ भी मेरे पास है वह सारा कुछ अंजलि का ही होना है। तो शादी से पहले मेरी यह शर्त रहेगी कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुम्हें अपनी माँ को अपने घर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम अपनी माँ के साथ रहे तो हमारे पास यहाँ पर घर जमाई बनकर कौन रहेगा। अब इस बात को सुनने के बाद सोनल एकदम से हैरान हो जाता है और सोच विचार में पड़ जाता है। अब जैसे ही सोनल सोच रहा था तो अंजलि के पिता बार बार उससे कहते हैं कि बताओ तुम्हारा क्या जवाब है और उसके बाद ही मैं फैसला लूंगा। अब थोड़ी देर सोचने के बाद सोनल एकदम से अंजलि के पिता की तरफ मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है, आपकी बेटी से शादी करने के लिए मैं अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दूंगा। अब इस बात को जैसे ही अंजलि के पिता सुनते हैं तो उनके चेहरे पे मायूसी छा जाती है। हालांकि उन्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि उनके कहे के अनुसार उस लड़के ने उनकी शर्त मान ली थी। लेकिन फिर से वो मायूसी चेहरे से कहते हैं कि ठीक है, तो तुम अपनी माँ को घर से धक्के मार कर निकाल दो और उसके बाद अपनी बेटी की शादी तुमसे हो जाएगी। इसके बाद जो लड़का सोनल था वो एक का एक फिर से मुस्कुराता है और कहता है कि अंकल जी, यह तो पॉसिबल नहीं है। चाहे आपकी बेटी करोड़ों की मालिक हो या अरबों की मालिक, लेकिन मैं उस माँ को कैसे छोड़ दूँ जिस माँ ने मुझे बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ पाला है। उसके बाद जो सोनल होता है वो अपनी पूरी कहानी बचपन से जो उसके साथ हुआ था, उसकी माँ ने उसे साइकिल दिलाई थी और किस तरह से मेहनत करके उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, वह पूरी बात अंजलि के पिता को सुनाता है और उनसे कह देता है कि आपकी बेटी से तो मैं अभी अभी प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझे बचपन से प्यार करती है और मैं उसे बचपन से प्यार किया करता हूँ। तो इस 2 दिन के प्यार के लिए मैं अपनी माँ को जीवन भर के प्यार को दांव पे नहीं लगा सकता। अगर आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करनी है तो बेशक से मत कीजिए। और यह बात मैं अंजलि को भी जोर से आवाज़ लगाकर बोल देता हूँ और कह देता हूँ कि अंजलि, आज से मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। अब इस बात को जैसे ही अंजलि के पिता सुनते हैं तो एकदम से खुश हो जाते हैं और खड़ा होकर उस लड़के को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा शाबाश, मैं तो यही देखना चाहता था कि तुम अपनी माँ के लिए अपनी प्रेमिका को छोड़ पाता है या नहीं। अब इस बात को जैसे ही सोनल सुनता है तो एकदम से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि इनकी बातों को मैंने मानने से इनकार कर दिया है और इसके बाद भी अंकल जी मुझे अपने गले से क्यों लगा रहे हैं, आखिर बात क्या है?
तो उसके बाद अंजलि के पिता पूरी बात बताते हैं। कहते हैं कि बेटा, हमारा इस दुनिया में अंजलि के सिवा और कोई नहीं है, तो हम अपनी बेटी के लिए एक ऐसा पति चाहिए था जो माँ बाप की कदर करता हो, उनके बलिदान को समझता हो, और मेरे हिसाब से तुमसे अच्छा ऐसा लड़का नहीं मिल सकता जो अपने माँ बाप की कदर करता हो और उनके बलिदान को समझता हो। वरना आजकल के लड़के ऐसे हैं, जितना लालच मैंने तुम्हें दिया था, तो इतने लालच को लेकर बेधक्के मारकर अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देता और मेरी बेटी से शादी कर लेता। इस बात को सुनकर सोनल की हैरानी अंत में दूर होती है और एकदम से सोनल खुश हो जाता है। इधर जो अंजलि थी, वो भी इस बात को सुनकर खुश हो जाती है और जो अंजलि के पिता हैं, वो अपनी बेटी की शादी सोनल से करने के लिए राजी हो जाते हैं। अब यहाँ से सोनल अपने घर जाता है और अपने घर जाने के बाद अपनी माँ को पूरी बात बताता है। और जैसे ही सोनल की माँ इस पूरी बात को सुनती है, तो एकदम से वह भी शादी के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि उसके पिता के संस्कारों से यह झलक रहा था कि उनकी बेटी बड़ी अच्छी होगी। तो उसके बाद सोनल और अंजलि की शादी करवा दी जाती है और शादी होने के बाद अंजलि सोनल के घर में दुल्हन बनकर आती है। वहाँ पे वे लोग हंसी खुशी रहा करते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद अंजलि के पिता सोनल को अपने घर में रहने के लिए बुलाते हैं और साथ में वो उससे कहते हैं कि अपनी माँ को भी अपने साथ ले आओ और यहीं पर पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहा करेंगे, क्योंकि अंजलि के घर में ढेर सारी नौकर चाकर थे और उसके पिता चाहते थे कि पूरा परिवार एकत्रित होकर रहे और सोनल है वह मेरी पूरे रोजगार को अच्छी तरह से चलाए। सोनल इस बात को सुनकर अंजलि के पिता से कहता है कि कोई बात नहीं, अभी टाइम आने दीजिए और सही टाइम आने पे मैं बिल्कुल आपके पास आ जाऊंगा। उसके बाद सोनल और भी ज़्यादा मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद वह एक सरकारी नौकरी को भी प्राप्त कर लेता है। अब जैसे ही उसने सरकारी नौकरी प्राप्त की, तो उसके बाद वह अंजलि के पिता के पास चला जाता है अपनी माँ को लेकर। इससे पहले अंजलि के घर वह इसलिए नहीं गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मैं अपने दम पर कुछ नहीं कर पाया, तो उसके पास जाने से क्या फ़ायदा, कहीं वो लोग कुछ और ना समझने लगे। तो इसी वजह से पहले उसने मना कर दिया था और अब वह अंजलि के पिता के पास जाकर रहने लगता है और वहीं पर अपनी माँ को भी ले जाता है, जहाँ पर वह अच्छी तरह से अंजलि के पिता और अपनी माँ का आदर करता है। इधर जो अंजलि थी, वो अपनी सास की और अपने माता पिता का अच्छी तरह से सम्मान किया करती है और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करती है। अंजलि भी पढ़ी लिखी थी, तो अंजलि घर के बिजनेस को संभाल लेती है। इधर जो सोनल था, अपनी गवर्नमेंट जॉब को किया करता है और इसी तरह से उनके दिन हंसी खुशी व्यतीत होता रहता है। तो दोस्तों, यह कहानी थी एक ऐसे लड़के का जिसमें प्रेमिका के पिता ने बहुत सारा लालच दिया, फिर भी लड़का अपनी माँ के प्यार को नहीं भूला। आप कहानी में सोनल और अंजलि के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट करके आप बताइए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।